मीनी बाता मान हुए के भगत करनाता। हे देवी, मेरा एक संबंध संसार में है, मान हुए के भगत करनाता। भक्ति मेरे जिसके अंदर है वो मेरा प्रिय है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भक्ति को पकड़ो और अपने हृदय में डालो, नहीं तो भगतिहीन नर सोहई कैसे, भगतहीन नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भोजन तो बनाओ लेकिन उसमें नमक मत डालो। कितना बढ़िया भोजन हो, पनीर बनाओ, कुकुर मत्ता की सब्जी बनाओ, मशरूम बनाओ, हाँ चाउमीन बनाओ, मंचूरियन बनाओ, सब कुछ बनाओ, नमक मत डालो। कहोगे महाराज टेस्ट नहीं, टेस्ट इसमें। ऐसे ही भगतहीन नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आज हनुमान जी के अंदर सेवा का भाव आया, भक्ति का भाव आया, और भक्ति से मिलन करने के लिए जा रहे हैं। भक्ति से कौन मिलन कर सकता है? उन बिंदुओं को मैं स्पर्श करता हूं जिन बिंदुओं से भक्ति से मिलन हो सकता है, जो हमको शांति प्रदान कर सकती है, जो जो सूत्र हमको शांति प्रदान कर सकता है, मैं उन पर थोड़ा सा विचार करूंगा। बोले सदगुरु भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। अब आइए हनुमत चरित्र के माध्यम से एकदम बिल्कुल, आज बृहद कथा नहीं, आज शार्ट कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भाव उमड़ जाएगा कि नहीं, अगर सचमुच शांति की जरूरत है, सचमुच भगवान की जरूरत है, सचमुच हमारे हृदय में अगर भक्ति की जरूरत है, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। पहले भगवान से मिले कि पहले भक्ति से? कहा पहले भक्ति से। भक्ति पहले आ जाएगी तो भक्ति ही भगवान तक पहुंचा देगी। भक्ति क्या है? भक्ति है माँ, और माँ ही जो है पिता तक आसानी से, क्योंकि माँ को सब बात पता रहती है। मम्मी कहाँ बेटा, पापा कहाँ गए? किसी से बच्चा नहीं पूछेगा, लेकिन दौड़ के मम्मी पापा कहाँ गए बताइए, फला जगह गए, फला जगह गए, फला जगह गए। और किसी बहन से नहीं पूछेगा, भाई से नहीं पूछेगा, और पड़ोसी से नहीं पूछेगा, और घर में काका काकी नाना नानी मामा मामू बैठे उनसे नहीं पूछेगा, लेकिन बच्चा पूछता किससे है? और सटीक उत्तर मिल जाता है उसको, और एक ही बार पूछता है उससे। बोले शंकर भगवान की। आइए आपको संदर्भ से जोड़ता हूँ और आनंद लेता हूँ, हम भी और आप। समय उस बात कथा चल रही है और संदर्भ है और पृष्ठभूमि ये है कि जगत जननी जगदम्बा सीता माँ का हरण हो चुका है। सीता माँ जो है लंका में स्थापित हो चुकी है। वहां अशोक पावन वन में सुंदर वृत्ति से, पावन वन इसलिए बोल रहा हूँ कि पावनता है वहां, सीता माँ का बाल माता नहीं हुआ है, इसलिए उस वन को पावन वन कह लीजिए। अच्छी बात है। माँ बैठी हुई है और इधर सुग्रीव ने ऐलान कर दिया अपने बंदरों से कि बंदरों, 1 महीने के अंदर अगर सीता माँ की खोज करके नहीं आओगे तो तुम लोगों का गला धड़ से मैं काट दूंगा। सारे बंदर भगवान को प्रणाम कर करके सीता की खोज में जा रहे। सब लोग सीता की खोज में चले गए, लेकिन हनुमान जी क्या आए नहीं? क्यों हनुमान जी नहीं आए? क्या उनके पास बल नहीं था? क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? क्या वो भगवान का काम करने के लिए नहीं पैदा हुए? यहाँ तक कि उनके लिए लिखा गया कि राम काज लगता अवतारा, राम के काज के लिए इनका अवतार हुआ है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी से कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं होगा? क्या सीता की खोज हनुमान जी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं कि सब लोग सब भाई ही मेरे हैं। इसको देखो थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाओ, नहीं मेरा गला चला जाएगा, मैं जान रहा हूँ।
चूंकि लगातार कथा बोलनी है, अब तुरंत अब यहाँ से आश्रम नहीं जाना है, अब यहाँ से हमको कथा में चले जाना है। बस 2 दिन का रेस्ट है, कल और परसों, बस इसके बाद कथा है। लेकिन कल परसों का, कल भी कहीं बोलना है, परसों भी कहीं बोलना है। परसों वो खरवैया कहाँ दीवान जी है, वो शंकर भैया वहां बोलना है। अच्छा वहां नजदीक है क्या? यहाँ से कितनी दूर है? 5-6 किलोमीटर पहुंच सकते हैं वहां। बोलो जय श्री राम। क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग 7 दिन तो खुद ही, ज्यादा दूर है तो क्या जाने। बोले शंकर भगवान की, बोले गोविंद भगवान की जय जय सीताराम। इतना ना कथा सुनो कि घरे वाले डांटे ही आ गए। अच्छा दिन भर अगर माला लेकर बैठ जाओ, अच्छा कुछ लोग हैं 3 घंटा बैठते हैं लेकर, कुछ लोग 4-4, 5-5 घंटा। हमारे शिष्य हैं और कंप्लेन आने लगी, गुरुजी मम्मी कवन मंत्र दे दिया कि 5 घंटा माला जपत भूल जाती है वो जनवा। अच्छा अच्छा दिन भर यही अगर घुमाते रहो तो कोई तो बोलेगा, अरे दुनिया ना बोलेगी लेकिन पत्नी जरूर बोलेगी, ए महाराज कोई तो बच्चा है, हम भी हैं, अब दिन भी आप माला घुमाएंगे तो काम कैसे चलेगा। और यही पार्वती जी भी बोली है, अरे तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 तुम पुनि राम राम दिन राति। अरे सादर जपा हो अनंदय राति, सादर जपा हो अनंदय राति, सादर जपा हो अनंदय राति। ये अनंग को आराध करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले भूत भावन भोले भंडारी। और पार्वती ने अंगुली उठा करके कहा आज के बाद माला नहीं घूमेगी, सुबह से शाम तक मैं देखती हूँ तुम अपनी राम राम दिन राती, दिनों में चलती है, रातों में चलती है। और घर का काम हम अकेले करते हैं, अकेले नहीं होगा। अब 6 महीने हम, 6 महीने आप ड्यूटी लगाने जा रहे, नहीं तो बताना होगा कि इस माले का राज क्या है। पूछ लेगी पत्नी, इसलिए कुछ कर ऐसा करना चाहिए कि जौने में ज्यादा वंडर न रहे। कर्जा उतना लेना चाहिए जितना दे सकते हैं, उतना नहीं लेना चाहिए जितना ले सकते हैं। भोजन उतना नहीं करना चाहिए जितना कर सकते हैं, उतना करिए जितना पचा सकते हैं। बोलना नहीं उतना चाहिए जितना बोल सकता हूँ, बोलना उतना चाहिए जितना सामने वाला समझ सकता है। कथा उतनी नहीं सुनना चाहिए जितना सुन सकता हूँ, उतनी सुनना चाहिए। अब मोबाइल में कथा भरी है, 9 बजे से बैठो 6 बजे तक सुबह ये सुनो, कितना सुनेंगे आप? उतना सुनेंगे जितना समझ में। इसलिए मोबाइल जितना चला सकते हैं उतना थोड़ी चलाएंगे, उतना चलाएंगे जितना चलाने से हमारा ब्रेन, हमारे अंग सुरक्षित रहे। 9 बजे के बाद मोबाइल चलाना वर्जित है आप लोगों के लिए। जो पढ़ते हैं, जो क्लास ले रहे हैं, जो मीटिंग ले रहे हैं, जो और सब चीजें ले रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन 9 जहां तक फोन ऑन करना है, जो उसे कॉल करने वाली बात, वो 9 बजे के बाद अगर फोन आता है तब उसको अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है इमरजेंसी की बात छोड़ दो, लेकिन सामान्य रूप से 9 बजे के बाद खाली होती है। चटनी पीस गई कि अब चटनी पीसे क्या फोन कर रहे हैं, कौन सी आज चटनी बन रही है, आज क्या क्या बन, अरे जाओगे तो मिल जाएगा ना जो कुछ करना है। पुरुष वर्ग भी बहुत परेशान करते हैं घर वालों को। हाँ, बोले सदगुरु भगवान की। आइए, हनुमान जी सोच रहे हैं सब लोग चले गए, लेकिन हनुमान जी पहले नहीं गए। ये धैर्य है सबसे पहला पॉइंट, कि जो धैर्यवान होता है, जो धैर्यवान होता है वो सबसे प्रखर होता है, वो किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकता। और जिसका 2 मिनट में, बेटिया हाथ उठाओ, जो 2 मिनट में भी उबल जाता है, जिसका धैर्य टूट जाता है, जिसका धैर्य छोड़ देता है, धैर्य का मतलब करेज, धीरज। इसलिए अपने जीवन में कछु कह दे धीरज धरिए, क्यों यस धीरे रहाय कुलाए, धीरज त्याग दियो
दशरथ ने तनु तज सुरपुर पहुँचे जाए। राजा दशरथ ने धैर्य छोड़ दिया, मृत्यु में आ गए, मृत्यु हो गई, लेकिन कौशल्या ने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरज छोड़िन कौशल्या ने, धीरज छोड़िन कौशल्या ने, धीरज छोड़िन कौशल्या ने, धीरज छोड़िन कौशल्या ने, धीरज छोड़िन कौशल्या ने। अरे बन से राम मिले दुनिया, अरे बन से राम मिले दुनिया, अरे बन से राम मिले दुनिया। धीरज सरिस ही तू ना जग में, 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 धीरज सरिस ही तू ना जग में। जो तुम कष्ट में करे सहाय, जो तुम कष्ट में करे सहाय, जो तुम कष्ट में करे सहाय। राम भगवान की। एक बुढ़िया माई के पास 5 लड़के थे और 5 बच्चों को लेकर के एक महात्मा के पास गई। कहा कि हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप तत्व विश्लेषण करते हैं, बता दीजिए कि मेरा कौन सा बेटा धैर्यवान है। मैंने कथा सुना था कि धैर्य रखने वाला कभी कष्टित नहीं होता, तो बताइए मेरे 5 बेटों में से कौन सा मेरा बेटा धैर्य धारण करेगा, उसी से मेरी उम्मीद बन जाएगी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं बुढ़िया माई, 5 टाफी दे दिया, टाफी हो लेकिन चूस, 5 टाफी दे दिया। कहा ये अपने बच्चों को दे दे, ये बच्चों 5 ले खा जाओ। 5 लोग टाफी को खोले, मुख में डाले। 1 मिनट के बाद महात्मा ने 5 को बुलाया, इधर आओ, जरा मुंह खोलो, देखें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गड़ा, और 5वें का मुंह जब खुला तो टाफी ज्यों की त्यों। उसने टाफी को फोड़ा नहीं, उसने चबाया नहीं, उसने निगला नहीं, वो धैर्यवान था, यानी कि उसके साथ भी धैर्य प्रेजेंट था। इंटरनल जो है एलिमेंट है, ये आपका अंदर का जो है भाव है। महात्मा ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरा ये बच्चा जो है ये महान यशस्वी होगा, तपस्वी होगा और इसके जीवन में कभी कष्ट आने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा कि इसका धैर्य मैंने देख लिया। सब लोगों ने टाफी को तोड़ दिया था, खा गए थे लेकिन जूस को, लेकिन वो ज्यों की त्यों मुख में उसका धैर्य। आज हनुमान जी ने सबसे पहला गुण, हमारे आपके जीवन में भी ये गुण होना चाहिए। हनुमान जी का पहला गुण था धैर्य धारण किए। सब लोग चले गए तो हनुमान जी पीछे से आए। अरे पाछे पवन तने सिर नावा, 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 पाछे पवन तने सिर नावा। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। अच्छा, सब लोग आए चले गए, कुछ मिला किसी को नहीं मिला, लेकिन हनुमान जी जब पीछे आए, धैर्य धारण करके आए। जिसके पास धैर्य होता है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर होता है। हनुमान जी भगवान के सामने आए और जब भगवान के सामने आए तो भगवान की प्रेम माधुरी को देखा, फिर भगवान के चरणों को देखा। हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, हे प्रभु आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। ये भक्त का भाव है कि प्रभु आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। जब आप यहाँ हैं तो माँ भी आपके ही पास होगी, कहीं अन्यत्र होने वाली नहीं है। कौन सी लीला गो प्रभु मेरी कर रहे हैं। फबक फबक करके रोने लगी, भगवान के चरणों पर अपना सर रख दिया और सर रख करके अपने गरम गरम आंसुओं से भगवान के चरण को धोने लगी। एक बात बोलूं, जो अभिवादन करना जानता है वो परमात्मा के हृदय में बसता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसलिए प्रणाम करना जान जाइए बस।
अपने मेरे जितने बच्चे हैं सब उठेंगे तो प्रणाम करेंगे। माता पिता गुरु को प्रणाम। किसको प्रणाम बच्चों? क्या बात है, माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आप लोग भी सास ससुर को प्रणाम करिए, अपने पति को प्रणाम करिए, अपने बड़े भाई को प्रणाम करिए, सबको प्रणाम। 5 लोगों से मीठा बोलिए। तो हनुमान जी का दूसरा गुण क्या रहा? हनुमान जी आदर कर रहे हैं। सब लोग दूर से सीताराम, राधे श्याम, राम राम, राम राम प्रभु, चले प्रभु, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने अपने मस्तक को भगवान के चरणों पर रखा और हनुमान जी रोने लगे। और राम जी जानते हैं, राम जी का एक गुण है, जो रोता है भगवान उसको सब कुछ लुटा देते हैं। मम गीत्वा च नामानि रुदन्त मम सन्निधौ तेषहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दनः। पाछे पवन तनय सिर नावा त जान काज प्रभु निकट बुलावा। अरे कहां से बंदर आ गया, मेरे चरणों पर अपना सर रख करके रो रहा है। ये आत्मसमर्पण कर दिया है। यही बंदर ही सब कुछ कर सकता है। भगवान ने तुरंत पहचान लिया और बुलाया तो पास बहुत निकट। परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। राम जी ने अपना कमलवत हाथ निकाला, हनुमान जी के सर पर रख दिया। हनुमान जी के सर पर रखा कौन सा? परसा शीश सरोरुह पानी, कमलवत हाथ रखा। सामान्य हाथ तो भगवान ने सबके ऊपर रखा, लेकिन कमलवत हाथ किसी किसी के ऊपर रखा है। सामान्य हाथ से सुग्रीव को छू दिया। जिस समय सुग्रीव और बाल युद्ध हो रहा था, सुग्रीव निस्तेज हो गया, बेहोश हो गया था, तो परसा शीश सरोर तो उसके ऊपर से कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर परसा हाथ से छू दिया। कर परसा सुग्रीव शरीरा तो तन भाग पुलिस गई सब पीरा। भगवान के हाथ में देखिए कितनी कला, वज्र बना दिया और उसके भाई को अपने हाथ से छुआ। बाल रोने लगा। कहा रोमत सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीश पर स्यों निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बालिक हासुन कृपानिध। अमर तत्व बरस जाता है केवल हाथ से छूने में। सोचिए कमलवत हाथ जब छूते होंगे तब क्या होता होगा। बोले भगवान के कमलवत हाथ की। अरे परशासी